गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित गौरी कहानी का सारांश बताएंगे। यह कहानी जो है एक चरित्र प्रधान कहानी है और इसमें लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय नारी की कर्तव्य भावना का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने गौरी के माध्यम से यह दिखाया है कि एक स्वतंत्रता संग्राम में न रहते हुए भी एक नारी का क्या कर्तव्य होता है। गौरी बाबू राधा कृष्ण की इकलौती संतान थी। उसकी अवस्था 19 वर्ष की थी। उसके माता पिता उसके विवाह हेतु योग्य वर की खोज में थे। वे सीताराम को पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी अवस्था 35-36 वर्ष की थी और उसके पहले पत्नी से 2 बच्चे थे। परंतु गौरी का विचार भिन्न था। सीताराम अपने दोनों बच्चों के साथ गौरी के घर आते हैं। बच्चे अपनी नई माँ को देखना चाहते थे। सीताराम एक देशभक्त, सीधा साधा परंतु चरित्रवान व्यक्ति थे। बच्चे गौरी से घुल मिल जाते हैं। सीताराम कहते हैं, मुझे पत्नी की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इन बच्चों को एक माँ की ज़रूरत है। मेरा क्या ठिकाना है, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह। सीताराम जी वहाँ से चल देते हैं। गौरी ने मन ही मन सीताराम जी को प्रणाम किया और उनके दोनों बच्चों को ममता भरी दृष्टि से देखा। बाबू राधा कृष्ण सीताराम जी से गौरी का विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीताराम जी को पत्र लिखा कि जन्मपत्री मिलाए बिना विवाह नहीं हो पाएगा, अतः अपनी जन्मपत्री भेज दीजिए। जन्मपत्री तो विवाह न करने का एक बहाना था। एक सप्ताह बाद उन्होंने दूसरा पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए यह संबंध नहीं हो पाएगा। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया जो नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त था। 24-25 वर्ष का बीए पास युवक था। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हो गया, परंतु गौरी को रह रहकर नम्र, विनयी, देशभक्त और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी तथा उनके बच्चे याद आते। वह सोचती, यदि सीताराम जी भी चाहते तो बीए पास करके नायब तहसीलदार बन सकते थे, पर उन्होंने देशभक्ति का मार्ग चुना। वह बहुत चाहती थी कि माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी नहीं करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी न कहने देती। ज्यों-ज्यों विवाह की तारीख नज़दीक आती गई, गौरी की चिंता भी बढ़ती गई। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले राधा कृष्ण जी को एक तार मिला जिसमें लिखा था कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया, इसलिए विवाह को साल भर के लिए टालना अनिवार्य है। सत्याग्रह आंदोलन की लहर पूरे देश में फैल गई। एक दिन गौरी ने समाचार पत्र में पढ़ा, सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं तथा उन्हें 1 वर्ष का सपरिश्रम कारावास हुआ है। यह समाचार सुनकर गौरी स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचने लगी। उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास जाकर बोली कि वह कानपुर जाएगी। वहाँ बच्चे हैं, उनके पिता को साल भर की सज़ा हो गई है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। कुंती जो गौरी की माँ होती है, अपनी बेटी के स्वभाव को भली भांति जानती थी। वह बोली कि अपने बाबूजी के आने तक ठहर जा, पर गौरी उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ कानपुर चली गई। साल भर बाद सज़ा पूरी होने पर सीताराम जी जब घर लौटने लगे तो बच्चों के बारे में सोचने लगे। वे जिस कहारिन के भरोसे बच्चों को छोड़कर आए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। एक तांगे पर सवार होकर वे घर की ओर चले। रास्ते में एक जगह बच्चों के लिए जलेबियाँ ली। घर के दरवाजे पर पहुँचे। घर का दरवाज़ा खुला। जैसे ही उन्होंने घर के भीतर कदम बढ़ाया, वहाँ गौरी को देखकर हैरान रह गए। गौरी ने झुककर उनकी पगधूली अपने माथे से लगा ली। इस तरह इस कहानी का यहीं अंत होता है। अतः लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की सहभागिता को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।